एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा, किसी से क्या ही उम्मीद की जा सकती है जो खुद ही तड़ी पार हो। जब न्याय गोली से मिलने लगे तो अदालतों का क्या मतलब रह जाएगा। जब सरकार ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाएगी तो न्यायपालिका का अस्तित्व किस काम का होगा। भरे मंच से अमित शाह इस तरह की भाषा कह रहे हैं, जो हिंसा करेगा उसे गोली से जवाब मिलेगा। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह दहशत फैलाने की भाषा है। यह संविधान, लोकतंत्र और अदालतों का सीधा अपमान है। आम नागरिक, वकील, कोर्ट और जब सत्ता की जुबान ही न्याय को गाली दे दे तो नागरिकों का भरोसा किस पर टिका रहेगा। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इसी बॉडी लैंग्वेज वाले बयान पर पार्टी के अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तीखा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, अमित शाह तो गुंडा है, जज की खोपड़ी तक तुड़वा चुके हैं। अब आप खुद बताइए, क्या किसी मंच से नेता खुलेआम गोली की बात कह सकता है? क्या ऐसे वक्तव्य पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हम सब जानते हैं सजा देने का अधिकार केवल अदालतों के पास है, न सरकार के पास, न किसी अधिकारी के पास, न किसी भीड़ के पास। यदि आज किसी मंत्री की जुबान से यही बात निकलती है तो कल कौन सी सीमा पार हो जाएगी। क्यों हम तमाशबीन बनकर खड़े रहेंगे जब हमारे संविधान की आत्मा पर वार हो रहा है। अमित शाह के मंचीय बयान ने सिर्फ शब्द नहीं कहे, उसने पूरे देश के लिए एक खतरे का संकेत छोड़ा है। शरद पवार ने जो चेताया था वह आज जो हुआ वही डर कर के सच बनता दिख रहा है। जब गृह मंत्री ही कहते हैं जो हिंसा करेगा उसे गोली से जवाब मिलेगा, तो यह सिर्फ गलत शब्द नहीं, यह लोकतंत्र की भाषा पर हमला है। अब सवाल मांगता है, क्या ऐसी भाषा पर कोई कानूनी या संवैधानिक कार्रवाई नहीं होगी? अगर सचमुच कोई मंत्री मंच से यह कह दे कि गोली चलेगी तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सजा और फैसला देने का अधिकार केवल और केवल अदालतों का है। किसी भी राजनेता का यह जिम्मा नहीं कि वह जनता को डराए, आतंकित करे या अपने प्रतिकूल विचारों वाले नागरिकों को धमकाने का मालिक बने। और हां, शरद पवार का नाम यहां महज याद दिलाने भर के लिए नहीं आ रहा। उन्होंने वर्षों की राजनीतिक समझ से कहा था कि ऐसे लोगों से देश को सतर्क रहना चाहिए। आज वही चेतावनी हमें यह पूछने पर बाध्य करती है, क्या हम आवाज उठाएंगे, क्या हम सवाल करेंगे, या फिर ऐसे बयान भी हवा में दबा दिए जाएंगे। दोस्तों, अब तो सवाल यह उठता है, अदालत का मतलब क्या रह गया, संविधान का मतलब क्या रह गया। ध्यान दीजिए, अदालत किसी को गोली मारने का आदेश कभी नहीं दे सकती। अदालत का काम है सबूत देखना, सुनवाई करना, फैसला सुनाना, और सजा में कहीं अधिकतम उम्र कैद या फांसी तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन आज एक केंद्रीय मंत्री भरे मंच से कह रहे हैं जो हिंसा करेगा उसे गोली से जवाब मिलेगा। मगर हिंसा किस चीज का नाम है? अगर कोई तेज धूप में सड़क पर बैठता है, याद कीजिए जब कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे थे तो किसी ने उन्हें खलनायक नहीं कहा, उन्होंने लोकतंत्र का प्रयोग किया। आज अगर वही आवाज उठती है, क्या उस आवाजों को दबाने के नाम पर किसी को गोली खाने का अधिकार की? यह बात केवल शब्दों की नहीं है, यह बात राजनीतिक संस्कृति की है। जब सत्ता ही न्याय का फैसला करने की जगह खुद जुर्म और सजा की भाषा बोलने लगे तो लोकतंत्र की रूह ही चोटिल हो जाती है। इसलिए मैं दो बातें स्पष्ट कहता हूं। एक, यदि किसी नेता की भाषा लोकतंत्र को डराने धमकाने वाली हो तो उस पर जांच तहकीकात होनी चाहिए। दो, नागरिकों को यह भी समझना होगा कि उनका अधिकार है आंदोलन, आवाज, प्रदर्शन संविधान देता है, गोली नहीं। दोस्तों, सवाल यही है, क्या हम चुप बैठकर यह मान लेंगे कि अब न्याय गोली से दिया जाएगा, या हम उठकर कहेंगे न्याय कोर्ट देगा, संविधान देगा? नहीं तो कोई नहीं देगा। कभी किसानों को आतंकवादी बताया गया, कभी कहा गया कनाडा से कनेक्शन है, कभी कहा गया विदेशी ताकतें फंड कर रही हैं, और बाद में उसी सरकार ने उन किसानों से माफी मांगी क्योंकि सच्चाई ये थी। अब सोचिए, अगर यही बात किसी विपक्षी नेता ने कही होती
तो आज वो जेल में होता। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो पार्टी के अंदर की बहुत बातें जानते हैं और डर यह है कि वो कहीं उन्हें लीक न कर दें। सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं, कभी इस्तीफा मांगते हैं, कभी कहते हैं भाजपा अपने रास्ते से भटक चुकी है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, क्या ये देश अब इतना असहाय हो चुका है कि गोली की भाषा संविधान से ज्यादा जोर से बोलेगी कभी? ये कहते हैं कि चुनावी बॉन्ड, जो कि एक असंवैधानिक योजना थी, फिर भी मोदी सरकार लेकर आई, पैसे ऐड कर बैठ गई। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे देश की बेइज्जती हो रही है। कई मामलों में सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी का इस्तीफा भी मांगा, यहां तक कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर मोदी जी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो अन्य तरीकों से उनको अपनी पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। और अब सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह पर यह हमला बोला है, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह तो गुंडा है, जज की खोपड़ी तक तुड़